कितना परफेक्ट है। ये लीजिए, आपकी अच्छी सी चाय अब तैयार है। अब आप ये ट्रे लेके जाए लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है, देखने तो आए हैं। जी? मेरा मतलब आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओह हाँ, थैंक यू। वैसे I'm sorry for last night। वो सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात। आई न्यू इट। मुझे पता आपने मना भी किया होगा, और फिर नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। वैसे साइकोलॉजी मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चाय ठंडी हो रही है। मुझे इतनी डांट पड़वानी है क्या फिर से? भारी अच्छा, मैं नहीं आराम जानती। से। यार तुम्हें तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे पास अपनी सफाई पेश करने के लिए। नहीं सर, मेरे तो बाप के बाप को भी नहीं पता इस बात का। हालांकि दद्दू मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन सर, अगर अब्बा को पता चल गया इस बात का तो वो कंफर्म मेरी टांगे तोड़ देंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर, अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप अभी इसी वक्त मुझसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, अब्बा की तरह। यही तो प्रॉब्लम है। तुम अगर कैंपस में अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुभ्रत नहीं आएंगे। सर, अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत के खाने में ही रहेगा। तो तुम मेरा नाम निकलवाना चाहती हो अपनी वल्दियत के खाने से? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बेटी को गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया तुमने। इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए। किसका केस लड़ने आई हो यहाँ? बहुत खूब। इसको तुमने मेरे पास भेजा सफाई पेश करने के लिए, और अब इसी से पूछ रहे हो? नहीं सर, अब्बा आई मीन प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने मुझे नहीं भिजवाया यहाँ पे। अच्छा बस बहुत हो गया। याद रखो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, और उस्तादों से उस्तादी को अच्छी बात नहीं होती। होगी तुम कुतुबुद्दीन की बेटी जिसके ऊपर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के नाम का सुनहरी पर लगा हुआ है। मैंने तुमको पहले भी कहा था जाबिर कि अपनी और मेरी लड़ाई में नेहा को मत घसीटा करो बीच में। अच्छा तो गोया मैं घसीट रहा हूँ? पूछो अपनी बेटी से, मैंने बुलाया तुम्हें? जाओ यहाँ से। और ये ले प्रोफेसर जाबिर, वाह स्टूडेंट की लिस्ट। इसके अंदर मैंने नेहा का नाम भी डाल दिया लिस्ट में। लेकिन अब्बा, अगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे विक्टिमाइज कर दिया तो? बस इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। तुम्हारी औलाद से और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है कि वो अपने उस्ताद को इस कदर गिरा हुआ समझेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। उस्ताद है तुम्हारे प्रोफेसर जाबिर। I'm sorry सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब समझ रहा हूँ मैं। जाओ यहाँ से और जाके तैयारी करो अपने वाइवा की, और बेफिक्र रहो। प्रोफेसर जाबिर अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह की कमजोरी नहीं दिखाता। जाओ। गौतम जी लेकर जाओ सर। सर वो बुक। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी सर। मजा आएगा। उसके अब्बा ने तो इसके इनकलाब का झंडा ही जला दिया। मैंने कहा था ना प्रोफेसर साहब किसी को फेवर नहीं देते, चाहे उनकी सगी औलाद ना हो। याद रखना आदम सुल्तान, टिकट्स तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन लॉटरी सिर्फ नेहा कुतुबुद्दीन की निकलती है। हम तो लॉटरी पर यकीन रखने वाले लोग ही नहीं, अपना जमाना खुद बनाते हैं। अच्छा, इसलिए अब्बा के बगल में घुसे रहते हो तुम, और उनके कंधे से लटक के पूरा कैंपस घूमते हो। कम से कम डिग्रेड नहीं करता उनको अपनी कॉलेज के सामने। तुम्हारी वजह से वो माफिया मांग रहे होंगे प्रोफेसर जाबिर से। राई का पहाड़ बनाने का मुहावरा तुम्हें ही देख के याद हुआ होगा। नेहा,
यही दोनों प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस में तुम्हारे अब्बा को लेकर आए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे इस मनूस चमचे की शक्ल देखकर बता सकती हो कि कौन सा रॉकेट कौन सी घटिया सोच के साथ चलाया होगा इसने। ऐसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उसी खंबे पर चढ़ के अपनी जीत का झंडा लहराऊंगी मिस्टर आदम सुल्तान। वेट एंड वॉच। नेहा ये दो ही लेके आए थे तुम्हारे अब्बा को प्रोफेसर जावेद के ऑफिस के बाद मैंने देखा था। हमने कहाँ इनकार किया था यार, सोए हुए शेर को उसने ही जगाया। कुछ भी हो, आज मजा आ गया। जैसे उन्होंने उस दिन लगाया था टीका 5,500 का, वो भी उसने उस तेरा छुपकली के साथ। ब्रो, असल ऑपरेशंस का घर पे स्टार्ट होगा। बड़ी आई नहीं चाहिए। चल भड़कते हुए अलाव पर ठंडा पानी डालो बहन। ये लो। सालाओं को छोड़ो, ये बताओ घर वाले आतिश पेशा को कैसे संभालूं? अब्बा आज मेरी टांगे तोड़ देंगे कंफर्म। मेरी मानो घर जाते ही 500 नफल मानो और खड़ी हो जाओ जान नमाज पर। अब्बा भी जान नमाज के पास बैठ जाएंगे अपने हथियार समेत। तुम जानती नहीं हो उन्हें। वैसे प्रोफेसर जाबिर से इतनी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये उस मनूस चमचे का किया धरा है, वो ही लाया अब्बा को वहां जानबूझकर। वो चमचा बजाते खुद अपनी शतुरमुर्ग जैसी लंबी गर्दन लिए इधर ही आ गया। चमचे का तो मैं ऐसा पत्ता काटूंगी, याद रखेगा। ओए, ये खराजी तहसीन जो है ना, घर जाके पेश करना। सर वेट कर रहे हैं पार्किंग लॉट में, चलो उठो। कितनी नफलों का सवाब तुम्हें मिला ऐसी चीप हरकत करके? जितना तुम्हें मिला था वो डब्बे में डब्बे वाला गिफ्ट पेश करने से। अच्छा, तो तुम उस चमचागिरी के सर्टिफिकेट का बदला ले रहे थे? बस इतना ही सोच सकती है तुम्हारी छोटी जहनियत। तुम्हारी अजीम सोच की परवान भी देगी सामान तक महदूद है। अब चलो, इससे पहले सर आ जाए तुम्हें इस पासनामा पेश करने। ओके नेहा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय। दुआ करो तुम्हारी दोस्त कल व्हीलचेयर में आए। अल्लाह ना करे। अल्लाह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस इंसानों को कोई कीड़ा काटता है जिससे एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। क्या है तुम्हें? हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। अरे बस क्या बताऊं हलीमा भाभी, ये जो लड़कियां हैं ना, सारे घर को उलट पुलट करके रख देती हैं। जी आंटी, वो लाउंज में भी जलजले वाली कैफियत हुई हुई थी। आपकी नीति आ रही है आजकल। वो टिकती कहाँ है इतना फैलावा देखकर। अपनी बच्चियों से कहना कि वो मैनेज क्या करें। अब स्टडीज के साथ साथ ये सब भी तो जरूरी है। वो साशा और नेहा सब कुछ फैलाती हैं। और आप क्या करती हैं? ये मेरा दिल जलाती हैं और अपना हाथ। अब उठो, उठाओ सारी चीजें किचन में लेके जाओ। जी अम्मी। ये बेइज्जती बहुत थोड़ी करती है। मैं मुझे ये ट्रे दे, ये दे मेरी। ये इसमें रख। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। वैसे भी चीजें साथ साथ साफ हो रही है ना, तो किचन दिखा हुआ नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन दिल से नहीं करती ना।